हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तैयारी में आप लोग जुट गए होंगे और जो कोर्सेज CUET में आ गया उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म भी आ चुका है गाइस। 6 तारीख से फॉर्म फिल करने की बात थी और आज 6 तारीख है। CUET-समर्थ.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जिस कोर्सेज़ का जामिया में CUET पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसकी तैयारी में लेकर आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। जो तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, पूरा अगर इन शॉर्ट हम कहें तो कहीं न कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है आप में से बहुत सारे लोगों की। और एक बात है, जो प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सही गाइडेंस ना हो तो उसमें आपका समय का भी बर्बादी है, साथ में जो आप जो कुछ करने चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं आप उसमें अनसक्सेस रहेंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली BA ऑनर्स मास मीडिया के बारे में। जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज़ हैं उसको लेकर, जो तैयारी कैसे करें, मटेरियल वगैरह कहाँ से कलेक्ट करें हम, या फिर हमें जो गाइडेंस चाहिए गाइडेंस कहाँ से लें, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि हमारे साथ शायान अस्कर है, जो BA मास मीडिया फाइनल ईयर का छात्र है और पिछले 2 साल से BA ऑनर्स मास मीडिया की तैयारी करवाते हैं। अगर हम 2020 और 21 के बैच की बात करें, जो अभी सेशन अभी कंप्लीट हुआ, उस सेशन की बात करें तो शायान ने तैयारी करवाया था। इनका सक्सेस रेट 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 2 स्टूडेंट उन्होंने तैयारी किया था और दोनों आज एज ए जामियन BA ऑनर्स मास मीडिया के छात्र जामिया में पढ़ाई कर रहे हैं। तो शायान अस्कर, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल उड़ान में स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आपने हमें बुलाया। और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, चूँकि बहुत लोग गाइड करते हैं, मैं कहता हूँ या फिर मैं देखता हूँ, बहुत लोगों से मिलता भी हूँ, लेकिन गाइडेंस का एक प्रॉपर वे है जिससे सक्सेस मिले, वो बहुत कम लोगों में दिखता है। आप में ये दिखा, इट्स बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको जामिया का जो सिलेबस है, जो इसका जो कोर्स है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग है, वो आपको कोचिंग के नाम पर 15,000 20,000 रुपये ले लेते हैं। लेकिन टीचर वो होते हैं जो कभी जामिया आए नहीं, मास मीडिया के बारे में कभी जाने नहीं, वो पढ़ाते हैं। तो जो पिछले बार मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया, तो सबसे पहली बात है कि मैंने वहाँ 2 साल जामिया में पढ़ा, उसके बाद उसको पढ़ाया। क्योंकि मुझे पता है कि जामिया क्या पूछता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप प्रॉपर इस फील्ड से प्रॉपर इस फील्ड से है और मुझे जानकारी था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब मुझे पूरा पता था। और मैंने बच्चे को गाइडलाइन दिया, बच्चे ने भी मेहनत किया और इंशाल्लाह दोनों कामयाब हो गए। बिल्कुल। और ये कहा जाता है एक अच्छा गाइड वही हो सकता है जो अनुभव से गुजरा हो। जी बिल्कुल। और आप अनुभव करके गुजरे हैं तो आप एक बेहतर गाइड बन सकते हैं आप। बिल्कुल। तो शायान अस्कर, इस बार की अगर हम बात करें, इस सेशन की बात करें, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी, मतलब क्या इस बार भी आप तैयारी कराने के लिए सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बार भी तैयारी की पूरी प्लान है कि किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्योंकि जो हमारे 2 स्टूडेंट हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करा, मैंने भी बहुत मेहनत करा उनको जामिया क्रैक करवाने को। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि फिर से एक बार क्रैश कोर्स लाया जाए और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक क्लासेस चलेंगे। और क्लासेस एकदम प्रॉपर वे में कि आपको पर डे एक आर्टिकल लिखना है, पर डे अखबार पढ़ना है, पर डे होमवर्क करके आना है। इस तरह से एक पूरे प्रॉपर गाइडेंस के तौर पे मैं रोज़ उसका आर्टिकल पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, कहाँ कमी रह गई, ये सब मैं उसको फीडबैक देता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करवाना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं यार तो वही सारा कुछ पूछा जाता है जो हमें पता है, लेकिन स्मार्ट पॉइंट अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लिखते आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन लिखने की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, लिखने में एक जो रचनात्मकता होनी चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर शायान के साथ आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगे आप। तो इस बार का आपका बैच कब से स्टार्ट करने का प्लान है आपका? बैच बहुत जल्द ही 10 तारीख से सोच रहा हूँ प्लान करने का। बच्चे आ जाए उसके बाद फिर बैचेज एज सून पॉसिबल हो तो स्टार्ट हो जाएगा। आप स्पेशली BA ऑनर्स मास मीडिया की तैयारी करवाएंगे? जी, BA सिर्फ मास मीडिया ही फोकस रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे शायान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि स्टूडेंट कुछ आउट ऑफ दिल्ली भी हैं और सिर्फ प्रिपरेशन के घर से वो दिल्ली आ नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या उनके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस देंगे? जी, दोनों ऑप्शन है। बेहतर तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी दिल्ली में नहीं आ पा रहे, क्योंकि बहुत सारी समस्या, ये भी रमज़ान चल रहा है, बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे का फ़ोन भी आया कि सर तैयारी करनी है, तो आप कैसे करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, ऑफलाइन करा रहे हैं? मैं बोला कि अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन अगर बच्चे आते हैं तो ऑफलाइन भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं। तो गाइज़ हम कह सकते हैं आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन मोड से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन मोड से भी जुड़ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है। आप दिल्ली में इनका ऑफिस है, आप वहाँ पे आकर डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शायान जी, क्या स्पेशलिटी क्या है आपकी, मतलब कोर्स का कह लूँ या फिर आप जो पढ़ाते हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है, जो बच्चों को क्यों आपके कोचिंग को चुनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को क्यों मेरे कोचिंग में आनी चाहिए, जब मुझसे क्यों पढ़नी चाहिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट कि मैं उससे गुजरा हूँ। मैं खुद एंट्रेंस निकाल के जामिया आया हूँ, जामिया में 3 साल पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि जामिया का मास मीडिया कैसे क्रैक करना है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे पढ़ाने का एक तरीका ये है कि मैं
पर डे आपको एक आर्टिकल देता हूँ लिखने के लिए, और उसको मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद उसको फीडबैक देता हूँ कि आप में ये कमी रह गई, आपको इस तरह से लिखना था। तो ये सब एक गाइडेंस होता है। उसके बाद मैं सिर्फ मास मीडिया के अलावा उनको करंट अफेयर्स पे फोकस करवाता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ते तो मुझे लगता है कि शायद आप मास मीडिया के अलावा जामिया के और भी जो एंट्रेंस है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सब है। बाकी मैं कभी एज ए टीचर नहीं पढ़ाता, मैं एज ए दोस्त पढ़ाता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपको कभी कोई भी डाउट हो, आप किसी भी समय मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और आज भी जो हमारे छात्र एज ए दोस्त की तरह ही रहते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जितना आप फ्रैंक रहेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होगी और पूछने में मतलब बच्चे हेजिटेट नहीं करेंगे। और मेरा मकसद यही कि देखिए, ऐसे तो कमाने का भी कोई शौक़ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने हो सके मैं बच्चे को जामिया तक ला सकूँ, ताकि इन फ्यूचर मैं भी कहूँ कि देखिए मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जामिया में आज पढ़ रहे हैं और आज भी वो कुछ पद पे है, कुछ ओहदे पे। खुशी होगी, खुशी होगी। बिल्कुल। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं इंडिकेट करना चाहूँगा आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको तैयारी करवाएंगे बी ऑनर्स मास मीडिया की स्पेशली, ओके, और वो ये दावा भी करेंगे हम 100% रिजल्ट देते हैं, और हो सकता है दे रहे होंगे, मैं तो नहीं कह सकता, और बहुत कम फ़ी लेते हैं मैं कह सकता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी हमेशा, जो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है गाइस, ठीक है। आप मान लीजिए कोई 3000 ले रहा है और कोई 2000 ले रहा है, आप 2000 के पास जा रहे हैं ये सोच कर के कम पैसे हैं, तो वहाँ पे आप क्वांटिटी देखा आपने, क्वालिटी नहीं देखा। लेकिन क्वांटिटी के चक्कर में आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से आपका साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए ठीक है, अगर पैसे कहीं थोड़े से ज़्यादा भी लग रहे हैं तो आप उनको क्वालिटी को देखिए, क्वालिटी को देखकर आप एक बार उसमें वो करेंगे, स्पेंड करेंगे, एक बार पैसे लगाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए आपका वो लाइफ सुधर जाएगा इस तरीके से। तो आप स्पेशल मैसेज कुछ बच्चों को देना चाहेंगे जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैसेज यही है कि अगर आप भी चाहते हैं एज ए पत्रकार बनना, अगर आप भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम अपने समाज के लिए, अपने गांव समाज के लिए कुछ कर सके, तो आप भी देश का नंबर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आइए, यहाँ प्रिपरेशन कीजिए, और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा आपको जामिया में लाने की। ये है बशर्ते कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जामिया आ पाएंगे। और बात रही फ़ीस वगैरह की, तो फ़ीस कोई ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप मार्केट को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह है वो 15 से 20 हज़ार लेते हैं सिर्फ मास मीडिया की प्रिपरेशन की। लेकिन वो टीचर वो होते हैं जो कभी जामिया आए नहीं, उनको कुछ पता नहीं होता मास मीडिया के बारे में। बाकी और भी ऐसे टीचर हैं जो 2000-3000 तक पढ़ा देंगे। लेकिन ये है कि सबका पढ़ाने का एक तरीका अलग होता है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत तीर मार दिया, 2 बच्चों को जामिया पहुँचा दिया। लेकिन ये है कि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैंने 2 को पढ़ाया और दोनों ने सिलेक्शन ले लिया। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप इस वीडियो को थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो आपको स्पेशली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मेंशन होगा, तो जल्द से जल्द आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और स्ट्रैटेजी को अपनाना है। स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, एज ए जाममैन आप हमारे साथ बैठेंगे, कैंपस को आप एंजॉय करेंगे, आपका जो लाइफ में एम्बिशन उस एम्बिशन को आप अचीव कर सकेंगे। तो जल्द से जल्द आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।